तस्वीर कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां आपका बचपन का दोस्त आपको बहुत नीचा दिखाता है, आपको कीड़ा बुलाता है, विदेश में पढ़ाई करने के बारे में डींगे मारता है, आपके साथ हुई बदमाशी का मजाक उड़ाता है और आपकी हर छोटी खुशी पर उंगली उठाता है। लेकिन क्या हो अगर झोंबी का प्रकोप हो जाए और आपका कभी दूर रहने वाला बचपन का दोस्त आपके घर आकर आपके साथ रहने की भीख मांगे। जैसे ही वह थोड़ा सहज महसूस करने लगती है, आप उसे याद दिलाते हैं कि मालिक कौन है और कैसे तीन सरल शब्द मैं मालिक हूं किसी भी चीज से ज्यादा ताकत रखते हैं। यह जंग मिंजून की कहानी है। सुनहरी धूप ऊंची अपार्टमेंट इमारतों पर चमकती है, लेकिन जंग मिंजून की जगह से नजारा अलग है। यह एक बेसमेंट अपार्टमेंट है। यहीं जंग अपनी मां के साथ रहता है, एक सामान्य हर दिन का छात्र जिसे झोंबी गेम पसंद है। अजीब स्थिति में गहरी नींद में सोया हुआ वह अचानक एक अलार्म की तेज आवाज से जाग जाता है, जो उसकी गहरी नींद में खलल डालती है। बुरी तरह से वह बड़बड़ाता है, मेरा वास्तव में स्कूल छोड़ने का मन करता है। वह लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे से बाहर निकलता है, शायद अपनी मां को देखने के लिए, लेकिन वह पहले ही काम पर जा चुकी होती है। उसके लिए एक प्यारा सा नोट छोड़ जाती है। बाद में वह स्कूल के लिए तैयार होता है और इमारत से निकल जाता है। जैसे ही वह अपने सामने एक ऊंची लग्जरी अपार्टमेंट इमारत पर नजर डालता है, वह एक ऐसी जिंदगी की कल्पना किए बिना नहीं रह सकता जो उसके पास कभी नहीं होगी। पैलेस 104। एक ऐसी जिंदगी जिसका वहां रहने वाले छात्र केवल सपना देख सकते थे। स्कूल में उसके साथ सबसे पहली चीज जो होती है वह है एक जबरदस्त पिटाई। वह दर्द से कराहते हुए पीछे गिर जाता है, क्योंकि तीन लड़के उस पर टूट पड़ते हैं, लगातार उसका मजाक उड़ाते हैं। पार्क बदमाशों में से एक जंग को याद दिलाता है कि वह उस पर आजकल कुछ ज्यादा ही नरम रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले होते हैं, पीछे से एक आवाज आती है। यह हान येना है। वह दृढ़ता से खड़ी होती है, स्थिति पर सवाल उठाती है और पूछती है कि वे एक हारे हुए को क्यों धमका रहे हैं। फिर जंग का मजाक उड़ाते हुए वह बदमाशों से कहती है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसे बाहर ले जा सकते हैं, ताकि वे स्कूल के माहौल को खराब न करें, जिसे वह बहुत पसंद करती है। नहीं नहीं, हम धमका नहीं रहे हैं, हान, हम सिर्फ खेल रहे हैं, है ना? जंग, पार्क कहता है, जंग को हेडलॉक में जकड़ लेता है। बदमाश कहते हैं कि जंग का सिर्फ अस्तित्व ही हान येना को चिढ़ाता है। हान येना कभी जंग की पुरानी दोस्त थी, लेकिन चीजें बदल गई थीं। वह अब एक अभिजात वर्ग थी। उसके माता पिता कल्पना से परे अमीर थे और उसे हमेशा से चांदी के चम्मच से खिलाया गया था। एक विशाल सोशल मीडिया फॉलोइंग के साथ वह एक सोशल बटरफ्लाई, एक टॉप स्टूडेंट थी और वह अगले साल अमेरिका में पढ़ाई करने की तैयारी कर रही थी। पार्क एक साहसिक लहजे में येना से पूछता है कि क्या वह कुछ बड़े लड़कों के साथ घूमना चाहेगी। वह उसे मना कर देती है, यह कहते हुए कि पिछली बार जब वे मिले थे, जंग की जगह पर, उसका समय बहुत बुरा बीता था। एक बदबूदार बेसमेंट का विचार उसे घिनौना लगता है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, जंग उसे देखता है और उनकी नजरें मिलती हैं। एक घृणित अभिव्यक्ति के साथ वह उसे दूर देखने के लिए कहती है। यह सब मिडिल स्कूल में शुरू हुआ। एक दिन वे एक ही दिशा में चल रहे थे और जंग ने उससे पूछा, क्या तुम यहीं आसपास रहती हो? उसने पीछे मुड़कर देखा और जवाब देने के बजाय उसने उससे कहा कि उसमें से भिखारी की तरह गंध आती है, और उसने सुझाव दिया कि वह एक अलग रास्ता ले। उसके जैसे किसी व्यक्ति से बात करना उसके लिए मुश्किल था। यहां तक कि हाई स्कूल में भी उन्हें बगल में बैठना पड़ता था और येना हमेशा शिकायत करती थी और सीट बदलना चाहती थी, क्योंकि उसकी गंध उसे असहज करती थी। जंग को कभी उस पर क्रश था, लेकिन येना की लगातार क्रूरता ने उसके दिल को ठंडा कर दिया था। स्कूल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसने उसे सवाल करने पर मजबूर कर दिया। मैंने उनके साथ क्या किया? बाद में जंग के दो दोस्त उसे सांत्वना देते हैं, वायरल क्रोध झोंबी गेम के बारे में बात करते हैं। वे उसके दोस्त हैं, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं लगती कि उसके साथ बदमाशी हो रही है, भले ही उनकी रुचियां एक जैसी हों। वे जंग को बुलाते हैं, लेकिन वह विचारों में खोया हुआ है। वह बिना कुछ कहे उठ जाता है और चला जाता है, कुछ भी जवाब नहीं देता। जैसे ही वह कक्षा में वापस आता है,
बदमाश उसके पीछे इकट्ठा होते हैं। कांग नाम के एक रहस्यमय छात्र के बारे में बुराई करते हैं। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, कांग उन्हें सुन लेता है और साहसपूर्वक पूछता है, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? पार्क की छोटी सी बुद्धि उसे कांग का कॉलर पकड़ने और चिल्लाने के लिए प्रेरित करती है। तुम यहां खड़े होकर क्या बकवास कर रहे हो? कांग कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, बस वहीं खड़ा रहता है और बदमाश स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हैं। स्कूल के बाद जंग को यकीन हो जाता है कि वह स्कूल छोड़ने वाला है, यह सोचते हुए कि यही एकमात्र रास्ता है, खुशी का एकमात्र शॉर्टकट। वह खुद से दोहराता है कि एक बार जब वह स्कूल को पीछे छोड़ देगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे! बगल से कोई चिल्लाता है। जंग पार्क और उसके समूह को देखने के लिए मुड़ता है। बिल्कुल सही समय। मैं कुछ सिगरेट लेने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। जंग पार्क एक झूठी मुस्कान के साथ कहता है। वह कहता है कि यह आसान है। बस सुविधा स्टोर के ठीक सामने वाली दादी से लाने के लिए कहो। जंग पार्क को घूरता है। उसके अंदर का सारा गुस्सा उमड़ आता है। वह उसे गाली देना चाहता है, लेकिन वह बस दूर चला जाता है, पार्क को नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही जंग लापरवाही से दूर जाता है, पार्क के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। जंग के साथ हमेशा की तरह होता है। एक निर्माण स्थल के पास उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। एक ईंट से मारा जाता है, जिससे उसके चेहरे पर लाल निशान पड़ जाते हैं। अपनी पिटाई के बाद वह एक कमजोर और निराशाजनक आवाज में कहता है, तो मार डालो मुझे। मैं इस तरह नहीं जीना चाहता, तो मार डालो मुझे। जंग कहता है। पार्क से कहता है कि उसे पैदा होने पर खेद है। पार्क की आंखें सदमे से फैल जाती हैं और वह जंग को जोर से लात मारता है। उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने आत्महत्या करते समय पार्क के नाम का जिक्र किया, तो वह उसकी मां को दिन दहाड़े मार देगा। वे चले जाते हैं, जंग को टूटा हुआ और अकेला छोड़ देते हैं। वहां लेटा हुआ जंग चाहता है कि कल दुनिया खत्म हो जाए। वह आकाश की ओर देखता है, यह सोचकर कि मरने पर कैसा लगेगा। बाद में जंग उस रास्ते से जाता है जो उसे घर ले जाता है, लेकिन यह हान येना के अपार्टमेंट परिसर से होकर गुजरता है। वहां वह बाहर खड़ी होकर उस पर चिल्ला रही होती है। तुम मेरे अपार्टमेंट के पास क्यों हो? वह सवाल करती है। क्या तुम यहां डिलीवरी के लिए हो या अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो? तुम यहां कुछ चुराने आए हो, है ना? वह कहती है। जंग हैरान होकर उसके बेतुके विचारों और सवालों को सुनता है। फिर वह पूछती है, तुम्हारे चेहरे का क्या हुआ? वह जवाब देने से मना कर देता है और वह अनुमान लगाती है कि पार्क और उसके दोस्तों ने उसके साथ ऐसा किया होगा। उसे आश्चर्य होता है कि जंग वापस क्यों नहीं लड़ता और क्यों हर किसी को उसे रौंदने देता है। तुम्हारे जैसे किसी दयनीय व्यक्ति को जानने से मैं भी दयनीय हो जाती हूं, वह उससे कहती है। जंग इस बारे में सोचता है कि येना को कैसे लगता है कि बदमाशों के एक समूह से लड़ना आसान है। कैसे वह उस दर्द को नहीं समझती जिससे वह गुजर रहा है। वह चिल्लाती हुई उसे पृष्ठभूमि में छोड़कर चला जाता है। मैं कल पार्क का सामना करूंगी। वह हारे हुओं को क्यों धमकाता रहता है? वह खुद से कहती है। उसका कमरा जंग के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। हालांकि यह तंग है, फिर भी यह उसका पलायन है। वह गेम खेलने के लिए अपना कंप्यूटर चालू करता है। यह उसके आराम और स्वतंत्रता का एकमात्र स्रोत है। जैसे ही वह अपना हेडसेट लगाता है, वह येना के शब्दों पर विचार करता है। मुझ में शायद अपने लिए लड़ने का साहस न हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल स्कूल छोड़ दूंगा और फिर कभी पार्क या येना को नहीं देखूंगा। जैसे ही वह गेम में लॉग इन करता है, वह कल अपनी मां की मदद करने के बारे में सोचता है और जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। अपार्टमेंट के बाहर से आ रही अजीब आवाजें उसे रोक देती हैं, लेकिन वह अपने गेम में इतना तल्लीन होता है कि उसे चीखें सुनाई नहीं देती। उसके दोस्त जाने लगते हैं और उनमें से एक चिल्लाता है, सब लोग खबर देखो। तभी जंग को दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनाई देती है। वह सावधानी से आगे बढ़ता है। दस्तक देने वाले व्यक्ति की पहचान पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह दरवाजा खोलता है तो पाता है कि उसका पड़ोसी बुरी तरह से खून से लथपथ है। उसकी आंखें काली और बेजान हैं। मदद करो! आदमी बुदबुदाता है। उसकी आवाज दूर होती है। जंग हिचकिचाता है, लेकिन उसे अंदर लाने का फैसला करता है।
पड़ोसी उस पर झपटता है, उसे काटने की कोशिश करता है। जंग मुश्किल से उसे धक्का देकर हटा पाता है, जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। उसका दिल तेजी से धड़कता है क्योंकि वह सोचता है, यह क्या हो रहा है?